This video is educational and information purpose only. कैसे हो बच्चों? बढ़िया सभी। स्वागत है आपका अपने इस चैनल गाइडेंस गुरुजी में। आप किसी भी एज में हो सकते हैं। आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं, एक हाउसवाइफ हो सकते हैं या फिर कहीं पर जॉब कर रहे हो। आप अगर चाहते हो कि कोई कंप्यूटर का ऐसा स्किल पता लग जाए जो कम टाइम में और कम फीस में हम सीख सकें एंड उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हो। आज की डेट में आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर का एक ऐसा महत्व है जो हर फील्ड में है। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहां पर कंप्यूटर से ही वर्क होता है। लेकिन कंप्यूटर को चलाना आना ही क्या काफ़ी है जो आप आजकल स्कूल्स में ही सीख लेते हैं? लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोर्स को आप कर लेते हैं, जो कि एक सर्टिफिकेट कोर्स हो सकता है जिसकी ड्यूरेशन 1 महीना 2 महीना मैक्स टू मैक्स 3 से 4 महीना ही होती है, उसमें आपको उस स्किल्स का स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया जाता है एंड जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आप उसमें आगे अपना करियर बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स इंडिया में अवेलेबल है। इनमें से बहुत सारे कोर्स आप ऑफलाइन कर सकते हो, कुछ आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। गली गली शहर शहर जगह जगह पर इंस्टीट्यूट बने रहते हैं। आपको बस पता करना है कि आपके लिए कौन सा कंप्यूटर कोर्स अच्छा है। तो आज ऐसे ही आपको कुछ ऐसे 10 कंप्यूटर कोर्स में बताने वाला हूं जिन्हें कोई भी कर सकता है। आप एक स्टूडेंट है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपकी क्लास क्या है, एज क्या है, आप 10 पास आउट हैं, 12 पास आउट है, ग्रेजुएट हैं, हाउसवाइफ हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई फैक्टर नहीं है। आप इनमें से कोई भी स्किल सीख सकते हो। ये सारे स्किल्स कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, इंडिया में अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट और जो आपका सेंटर है जहाँ से आप कंप्यूटर कोर्स करोगे उनकी सर्विस कैसी है, उसी हिसाब से उनकी फ़ीस होती है। तो फीस की तो मैं बात नहीं करूँगा, बट आज ये एजुकेशनल वीडियो है तो आप सबको बताऊँगा इस 10 कोर्स के बारे में, क्या क्या सीखने को मिलता है इनमें। और उनके बाद आपकी ये जॉब जो रहती है ना, वो उसे क्या कहते हैं, जॉब प्लेसमेंट किस पोस्ट पर हो सकती है। तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने की ड्यूरेशन के कोर्सेज होते हैं, सब जगह पर अवेलेबल होते हैं, बट इनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। हम जनरली उन्हीं कोर्स को जानते हैं जो हम देखते हैं, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर्स हो गया, कंप्यूटर की अकाउंटिंग सीख लो या एक्सेल सीख लो। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो बिगनर लेवल पर आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पज। स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। गाइस, लास्ट और सेकेंड लास्ट को मिस मत करना, वन ऑफ माई फेवरेट है एंड एक एक करके बताऊंगा। और हाँ, ये जो कंप्यूटर कोर्सेज है ना, ये हमेशा से ही रिक्वायर्ड रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले नंबर पे आता है बेसिक कंप्यूटर या फिर उसे कह सकते हैं DCA या ADCA। अब ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स अलग है, DCA अलग है, ADCA अलग है। ऐसा आपको लग रहा है ना, लेकिन मैं बताता हूँ, हर एक इंस्टीट्यूट ना कोर्स के नाम रख देते हैं, बट इनमें सिखाया क्या जाता है सभी में? इनमें आपको कंप्यूटर चलाना सिखाया जाएगा, MS वर्ड सिखाया जाएगा, एक्सेल सिखाया जाएगा, पावर पॉइंट सिखाई जाएगी, इंटरनेट आपको सिखाया जाएगा, टाइपिंग वगैरह आपको सिखाई जाएगी। बस कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसमें सिखा दी जाती हैं। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से इनका नाम रखते हैं। जैसे DCA का मतलब है डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, ADCA का मतलब है एडवांस डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एंड इसमें आप कोई भी स्टूडेंट कर सकता है बिगिनर लेवल की। अगर बेसिक्स कंप्यूटर सीखने हैं, आपको लगता है कि आपने कंप्यूटर तो चलाना आता है बट इतने अच्छे से नहीं आता कि आप उसके एक्सेल में काम कर सको, वर्ड में काम कर सको, इंटरनेट चला के कुछ चैट GPT वगैरह चला सको, या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप अच्छे से कंप्यूटर पे यूज़ कर सको, तो उसके लिए ये कोर्स आपके लिए होता है। इसकी ड्यूरेशन 2 से 3 महीना होती है और एक मिनिमल फीस के साथ आप इसे कहीं से भी कर सकते हैं। द सेकंड वन इज अबाउट, जिसे नाम दिया गया एडवांस एक्सेल। अब एक तो होता है एक्सेल जो आप बेसिक कंप्यूटर के साथ ही सीख जाओगे, जिसमें आपको एक्सेल में टेबल बनाना, एक्सेल का फॉर्मूला लगाना, ये सब चीज़ें बता दी जाती हैं, बट प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं कराया जाता। तो एडवांस एक्सेल में क्या होता है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है, क्योंकि एक्सेल का यूज़ हर फील्ड में है। अगर किसी कंपनी में लोगों की सैलरी शीट तैयार करनी हो, या उसके अलावा उनके अटेंडेंस रिकॉर्ड करनी हो, या एनालाइज करना हो किसी डाटा को, लिस्ट तैयार करनी हो, या अकाउंटिंग की फील्ड में कहें तो फाइनल स्टेटमेंट तैयार करना हो, ऐसी हर एक फील्ड में एक्सेल की नीड होती है। ठीक है, क्योंकि टेबुलेशन एक्सेल से ही होता है। तो एक्सेल में टेबुलेशन, फॉर्मूले का इस्तेमाल, AI का यूज़, ये सब चीज़ एडवांस एक्सेल में सिखाया जाता है, जिसके बाद काफ़ी सारी फील्ड्स में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। तो जिन्हें एक्सेल में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर इंटरेस्ट है और बहुत कम फीस वाला कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो एडवांस एक्सेल आजकल लोग ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं, ऑफलाइन भी है। मैं तो कहूँगा सीखो वहाँ से जहाँ से आपको सीखने को मिले, फिर चाहे फीस का कंपैरिजन आप कर लीजिएगा। द थर्ड वन इज, ये आता है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए या उनके लिए जो अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। ये है टैली प्लस GST।
टैली प्लस जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो टैली कोर्स तो आजकल जगह जगह गली मोहल्ले में कराई रही है कंप्यूटर वाले। अगर आपको टैली के साथ साथ कहीं पर जीएसटी सीखने का मौका मिल रहा है, जीएसटी के स्लैब क्या होते हैं, रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, टैक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें अगर आपको टैली के साथ सीखने को मिल रही हैं और बेसिक कंप्यूटर आपको आता है, तो ये सब करने के बाद आप एक अकाउंटेंट बन जाते हो। उसके बाद आप कहीं पर फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो, पार्ट टाइम काम भी कर सकते हो, किसी के अंडर में रहकर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो अगर आप कहीं से टैली सीखते हो तो उनसे पूछ ले कि क्या आप मुझे जीएसटी भी सिखाने वाले हो, क्योंकि आजकल टैली प्लस जीएसटी के सर्टिफिकेट कोर्स काफ़ी चल रहे हैं जिनमें बिलिंग भी सिखाई जाती है, टैक्सेशन भी सिखाया जाता है, जीएसटी भी सिखाई जाती है और जो टैली है वो तो यूज़ करना सिखाया ही जाता है। 4 नंबर पे आता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। आप सभी को बताओ, जैसे कोई ऑफिस है उसमें 10 कंप्यूटर रखे हैं और एक हेड ऑफ, उनके हेड जो रहते हैं इंस्टीट्यूशन या ऑफिस हेड, उनका ऑफिस होता है। अब वो चाहते हैं कि 10 के 10 कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट हो जाए, यानी कि किसी एक कंप्यूटर में कोई काम चल रहा है तो हम दूसरे से भी उसे देख सकें, उसे बोलते हैं नेटवर्किंग। आपने नाम सुना होगा डी लिंक वगैरह। तो उससे क्या होता है, एक कंप्यूटर की कोई फाइल है तो वहीं दूसरे कंप्यूटर से वहीं से उठा सकते हो। अब उसका सेटअप करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग एक्सपर्ट। तो ये चीज़ आप सीख सकते हो, इसके लिए काफ़ी सारी जॉब्स मिल जाती हैं, काम कर सकते हो आप। एक कंप्यूटर हार्डवेयर जिसमें आप कंप्यूटर रिपेयर करना सीख जाओगे, लैपटॉप रिपेयर करना सीख जाओगे। जब इतने सारे कंप्यूटर यूज़ होते हैं, लैपटॉप यूज़ होते हैं, तो उन्हें रिपेयर का भी तो काम मिलेगा ना। ये ऐसी चीज़ है जिसे सीखने के बाद आप खुद की दुकान स्टार्ट कर सकते हो, सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो, किसी होलसेलर के पास काम कर सकते हो, किसी कंपनी में काम कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी आ जाती हैं क्योंकि आपको नेटवर्किंग के बेसिक पता लगते हैं, कंप्यूटर असेंबलिंग, कैसे कंप्यूटर तैयार किया जाता है, असेंबल किया जाता है, वो भी आपको पता लगता है, रिपेयरिंग आपको पता लगती है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। द 5th वन इज़ अबाउट दैट इज़ डाटा एंट्री और ऑफिस ऑटोमेशंस। अब ये ऑटोमेशंस, ऑफिस और डाटा एंट्री क्या है? डाटा एंट्री है किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेल में या वर्ड में या कंप्यूटर में फीड करना, चाहे किसी सॉफ्टवेयर में या वैसे, और उससे एक एनालाइज रिपोर्ट तैयार करना, वो डाटा एंट्री होता है। आज की डेट में हर फील्ड में इसकी नीड आ रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज आती है बट वहाँ पे डिग्री मांगते हैं। प्राइवेट सेक्टर में सर्टिफिकेट के बाद आप कर सकते हो। आपको बस इंटरेस्ट चाहिए, कंप्यूटर बेसिक आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, डाटा एंट्री आप सीखिए। उसके अलावा ऑफिस ऑटोमेशंस में ऑफिस के जो टूल्स होते हैं वो आपको चलाना सिखाते हैं, डाटा एंट्री सिखाते हैं, टाइपिंग वर्क सिखाते हैं और आप फ्रेशर बन सकते हो। पार्ट टाइम जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज में खुल जाती है। 6 नंबर मैंने जो कोर्स यहाँ पे आप सबके लिए लिस्ट तैयार की है वो आ जाती है पाइथन बेसिक्स या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। अब ये उनकी समझ में नहीं आएगा जो कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। कंप्यूटर्स में जो वेबसाइट्स चलती हैं, एप्लीकेशन चलाते हो आप मोबाइल में, उनके पीछे डेवलपर्स होते हैं, उनका काम है ये पाइथन्स या जावा, ये सब C++, दीज आर द कंप्यूटर लैंग्वेज। और अगर आपको पाइथन सीखनी है तो पाइथन आप सीख सकते हो, उसमें सिंपल प्रोग्रामिंग आपको सिखा दी जाती है, पाइथन बेसिक सिखा दिया जाता है। याद रखना पाइथन का कोर्स अलग भी है, ये मैं बात कर रहा हूँ पाइथन बेसिक्स कोर्स की, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। एंड द 7th वन इज, हाँ ये मैं रिकमेंड करूँगा जो BCA वाले बच्चे हैं, जो साइंस फील्ड वाले बच्चे हैं, वो पाइथन बेसिक्स की तरफ जा सकते हैं क्योंकि IT करियर फाउंडेशंस के तौर पर आप देख सकते हो उसका यूज़। और 7 नंबर पे आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI बेसिक्स। अब AI का यूज़ करना बहुत ही कम लोगों को आता है। अगर आप AI बेसिक सीख लेते हो जिसमें आपको AI के फंडामेंटल सिखाए जाते हैं, रियल लाइफ में AI का क्या यूज़ है, एप्लीकेशंस क्या है, वो सब बताया जाता है, जिसे कोई भी स्टूडेंट सीख सकता है या कोई टेक बिगिनर्स है वो सीख सकता है, या आगे जाकर कोई AI से अपना करियर के बारे में सोच रहा हो कि हाँ यार आने वाले टाइम में AI का बहुत स्कोप है, अगर मुझे उसमें आगे बढ़ना है तो मैं अभी क्या करूँ, तो अभी के लिए वो AI फंडामेंटल्स का कोर्स कर सकते हैं जिसमें आपको AI बेसिक्स पढ़ा दिया जाता है। ये आप कहीं से भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ठीक है। 8 नंबर मैंने कोर्स लिया है साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स। अब ये भी आपका एक 2 महीने का ही कोर्स है जो हर जगह मिल जाएगा। इसमें साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं, जैसे आजकल लोगों की वेबसाइट हैक हो जाती हैं, अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, बैंक अकाउंट में इश्यूज आ जाते हैं, वो साइबर थ्रेट्स जो होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, उसके कारण से होता है। तो वो आपको बता दी जाते हैं, उनके लिए अवेयर किया जाता है आपको। और पासवर्ड डाटा प्रोटेक्शंस कैसे करते हैं, पासवर्ड को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और एथिकल हैकिंग क्या होती है उसके बेसिक्स बता दिए जाते हैं। इससे आप एंट्री लेवल की सिक्योरिटी सीख जाते हो और आगे आपको अगर इसमें करियर बनाना है तो आप डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। बहुत सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस
इस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं सर्टिफिकेट के साथ। डाटाबेस मैनेजमेंट, एक एसक्यूएल बेसिक्स। अब एसक्यूएल के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, मैंने आज से 2 साल पहले इस पर एक वीडियो बनाई थी। जी हाँ, एसक्यूएल जो होता है बेसिकली ये अलग से एक प्रोग्रामिंग है जो आप सीख सकते हो। अगर कहेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। इसमें डाटा स्टोरेज कैसे रखा जाता है, क्वेरीज कैसे होती हैं, एसक्यूएल बेसिक समझा दिया जाता है। ये भी कंप्यूटर का एक बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग कोर्स है, एसक्यूएल बेसिक्स। और इसमें बैकएंड सपोर्ट के तौर पर आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ऐप वगैरह होते हैं उसके बैकएंड के तौर पे काम करते हैं। और 10 नंबर पे इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। कंप्यूटर का टीचर आपको बनना है, ये गवर्नमेंट सेक्टर की, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे CCC कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट इसका नाम है, या फिर आप कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग का भी कोर्स इसे बोल सकते हो। ये कंप्यूटर फंडामेंटल के साथ साथ प्रैक्टिकल थ्योरी सब कराई दी जाती है। सर्टिफिकेट आपको मिलता है गवर्नमेंट का, नीलिट का सर्टिफिकेट मिलता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी। और उसके साथ ही गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आती हैं उसके लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हो, और प्राइवेट सेक्टर में भी आपको कंप्यूटर सिखाने की जॉब मिल सकती है। ये वो 10 कोर्सेज हैं जो शॉर्ट टर्म है, 1, 2, 3 महीने के हैं, ऑल इंडिया में कोई भी कर सकता है, बहुत ही मिनिमम फीस के साथ। आपके कौन सा कोर्स आपको अच्छा लगा, कौन सा आप करना चाहोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लो।